नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर नीफा के 20वें स्थापना दिवस पर कल 13वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि हरियाणा में करनाल में पहली बार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं कल सामने आएंगी और अपना अपना ब्लड डोनेट करेंगी उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनके लिए रक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी घटना, किसी दुर्घटना के बाद उनके लिए रक्त की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है कि कई बार वो रक्त नहीं मिल पाता। और IBN 24 के माध्यम से लोग अपने अपने मैसेज बनाकर भेजते हैं और वो मैसेज जब वायरल होते हैं तब लोगों को रक्त मिल पाता है। नीफा की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मैडम वीना खेत्रपाल, जो शिक्षाविद भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर महिलाओं का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया जाता है तो अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है। मैम, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक बड़ी नई शुरुआत की करनाल और हरियाणा के अंदर, अब महिलाएं भी ब्लड डोनेट करेंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? निफ़ा जो कि बहुत जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को। वो अपने 20वें स्थापना दिवस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जो कि सिर्फ एक ही दिन नहीं होगा, जो कि लगातार 20 दिनों तक चलेगा, क्योंकि ये 20वां स्थापना दिवस है, इसलिए लगातार 20 दिनों तक चलेगा। और कल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है और बहुत अधिक संख्या में महिलाएं इसमें अपना नाम लिखवा रही हैं। और इस ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए महिलाएं जो निफ़ा का वुमेन विंग है उसकी भी मेंबर्स बन रही हैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि निफ़ा का जो मेन मोटो है वो ब्लड इकट्ठा करना ही नहीं है, वो ब्लड डोनेशन के ज़रिए जो डॉक्टर्स लोग लेडीज़ का चेकअप करेंगे, अगर उनमें किसी भी तरह से कोई भी कमी पाई गई तो उनको प्रॉपर गाइडेंस की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। तो कल प्रेम प्लाजा में 10 से लेकर 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए रखा जा रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेडीज़ वहाँ पहुँचें और ये नोबल कॉज करें। इससे ना केवल आपको ही कोई फ़ायदा होगा बल्कि लोगों का भी फ़ायदा होगा और आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही सही रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में पहुँचें और ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि करनाल का गुरु नानक हॉस्पिटल है, जो उसके जो डायरेक्टर हैं मैडम डॉक्टर प्रभजोत कौर, उनसे भी बात करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जुड़ी रही हैं पेशेंट के रूप में। मैम, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आप एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, एक डॉक्टर के रूप में आपने इस तरह के आयोजन पहले कभी नहीं देखे होंगे कि महिलाओं को डेडिकेटेड एक इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? थैंक यू आकर्षण जी। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी श्री सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू जी को, कि एक बहुत ही महान, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया, ये सोचा, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक तरीका है औरतों के स्वास्थ्य को सुधारने का। अगर किसी स्त्री का खून 13 ग्राम 14 ग्राम है, 13 ग्राम से ऊपर है, तो वो खुशी खुशी अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकती है। पता नहीं कितनी ज़िंदगियां हम बचा सकते हैं, कितनी स्त्रियों को बच्चे को जन्म देते हुए उनका एक नया जन्म होता है, कितनी स्त्रियों के जान गंवाने की नौबत आ जाती है। तो एक बहुत ही प्यारी वीडियो है मेरी डॉक्टर प्रभजोत कौर .प्रेगनेंसी के नाम से, मेरी आप सबसे इंतजा है कि वो ज़रूर देखें, क्योंकि 70-80% अगर औरतों की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बच जाएं तो हम बहुत खुश होते हैं अपनी बेटियों के लिए। तो मुझे सबसे अच्छा इस इनिशिएटिव के बारे में ये लगा कि जिसका सेहत अच्छी है वो तो अपना देना ही चाहेगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी बातें हाईलाइट की सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू जी ने, जो निफ़ा के मेन जो सबके मार्गदर्शक हैं, कि लोगों को अब ये पाया गया है कि लोगों को हार्ट फेलियर्स या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स वो नाम ले रहे थे, जो इवन एक नई रिसर्च है, कैंसर्स और बहुत सी ऐसी बीमारियां पाई जा रही हैं जो थोड़ी कम हो जाती हैं जो रेगुलरली अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। तो साल में ये डोनेशन 3 या 4 बार कोई भी स्वस्थ आदमी आराम से कर सकता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगेगा कि
जिस स्त्री को माहवारी में रक्तस्राव ज़्यादा होता है, एनीमिया औरतों में नेचुरली बहुत ज़्यादा है, जो लेडी घर का काम करते करते बस यही सोचती है कि मेरे बच्चों, पति और सबकी सेहत बन जाए, लेकिन शायद अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा इग्नोर कर जाती है अपनी सेहत को। तो एक बहुत अच्छा मौका है, न केवल एक सारे फ्री में ब्लड टेस्ट करवाने का, हेपेटाइटिस, हजार तरह की इन्फेक्शन स्क्रीन्स, 1000 तरह के ब्लड टेस्ट जो फ्री हो जाते हैं, मगर एक सेकंड थॉट देने का कि क्या आज मेरा HB ठीक है, क्या मैं स्वस्थ हूँ, क्या मैं फिट हूँ, क्या मैं किसी को जीवन दान कर सकती हूँ। और आप लोग बहुत हैरान होंगे कि इवन कोरोना की इस महामारी में आपको मालूम है कि पुरुषों में संक्रमण स्त्रियों से ज़्यादा है। तो आओ इस मुश्किल की घड़ी में, इस मानवता के लिए मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साहस, बल हम सभी बढ़ाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। क्योंकि मुझे लगता है, मैं तो बड़े प्यार से एक बात कहा करती हूँ, मैंने कहा सारे वायरस, बैक्टीरिया, पता नहीं कितनी ऐसी बीमारियां जो भगवान के नाम से भी डरती हैं। कहते हैं आत्मा की शक्ति हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं कितनी शक्ति दे जाती है, और जिसकी आत्मा की शक्ति अच्छी है वो इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर पाता है, जो सब करके हमारी सेहत और अच्छी रहती है। तो मेरा आप सबको एक प्यार भरा आह्वान है कि हम सभी आगे आएं, अपना स्वास्थ्य चेक कराएं और उन सब बातों के बारे में जानें जिससे हमारी सेहत और अच्छी हो। क्योंकि कई बार हमें सिर्फ इतना ही नहीं पता होता कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि हम लोग उसको अच्छा ही समझ के ले रहे होते हैं, अपने लाइफस्टाइल में क्या करें और क्या ना करें, पानी कब पिएं और कब ना पिएं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध भी है, एक प्रेम भरा आह्वान भी है, और सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू जी को और सारे ही मेरे साथ में इतनी महान और अच्छी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ इन सभी महिलाओं को। अपने ये सब हीरो हैं अपने अपने प्रोफेशंस में, जिन्होंने इतने प्रेम से, इतने मुश्किल घड़ी में, मुझे तो मास्क उतारते भी डर लग रहा था आज, लेकिन इस घड़ी में आप सबके लिए वक्त निकाला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव से हमारे देश में औरतों का स्वास्थ्य में सुधार होगा। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है महिलाओं के लिए, ऐसे में बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होगा कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें लगेगा हमारी सुंदरता में कोई दिक्कत ना आ जाए, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें लगेगा कि शायद हम हेल्दी अभी हैं, ब्लड देने के बाद कोई दिक्कत ना हो जाए। क्या कुछ उन्हें अपील करना चाहेंगे? इससे कुछ नुकसान हो सकता है? मेरी आपसे यही अपील है कि आपका, हम सब, वी हैव ऑल मेडिकल क्राइटेरिया सेटअप, बहुत अच्छे मेडिकल क्राइटेरिया हैं कि अगर आपका HB 11 से ज़्यादा है, आपको मेनोरेजिया नहीं है, यानी मंथली स्राव बहुत ज़्यादा हर महीने नहीं होता है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी है, एंड ओवरऑल यू आर फीलिंग वेरी फिट। अगर आपका HB 11 आ जाता है बट यू आर फीलिंग ब्रेथलेस ऑन रनिंग, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डॉक्टर ब्लड डोनेशन के लिए कहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने भी हमारा शरीर इस तरह से बनाया है कि अगर किसी इंसान को कहीं कोई मुश्किल पड़ाए धरती पे, तो हम सब बड़ी कामयाबी से और बिना अपनी शक्ति और ताकत और सुंदरता को खोए हम किसी को ब्लड दे सके, किसी को जीवन दान दे सके। तो सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को आप कल वाले जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें भेज सकते हैं। हमारे साथ एक और मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगा अपना एक बार इंट्रोडक्शन दें और महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर भारती भारद्वाज, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए हम काम करते हैं थॉट प्रोसेस पे। तो मेरा ये मानना है कि जो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नीफा वुमेन विंग ने ये प्रण लिया है कि हमने हिंदुस्तान की सभी जितनी भी लेडीज़ हैं सबको स्वस्थ करना है। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो इसलिए हमने करनाल में ये ब्लड कैंप लगाया है। इससे लोगों की सेहत भी, हम लोग पहले जांच हेल्थ कैंप रहेगा और फिर उसके बाद जब ये होएगा और फिर उसमें से देखा जाएगा कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमें बेहोश हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। हम डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही ये कैंप चला रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर महिलाएं हर फील्ड में आगे जा सकती हैं तो ब्लड डोनेशन में क्यों नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ 6% ही महिलाएं ब्लड डोनेट करती हैं और
हम इसके साथ साथ महिलाओं को प्रोत्साहित भी करेंगे और उनको रक्त वीरांगना पुरस्कार से पुरस्कारित करेंगे। हर एक को जो भी डोनेट जी, जो भी डोनेट करेगा उसको रक्त वीरांगना का पुरस्कार हम लोग देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रोत्साहित हों और उनका डर भी निकल जाए। हमने जितने भी हमारी महिला सरपंच हैं और अपने एमसी हैं, मेयर मैम हैं, ये सभी आएंगे और हम इस सब का उदाहरण आगे पेश करना चाहते हैं, ताकि करनाल की लेडीज़ में एक जागरूकता आए कि अपनी सेहत का ध्यान कितना मुश्किल रहता है, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती इस चीज़ का। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने भी ये बात बोली कि जिस तरह से 6% केवल महिलाएं ब्लड डोनेट करती हैं। मुझे तो आज ही पता लगा कि 6% भी करती हैं, नहीं तो मुझे लगता था कि शायद ब्लड डोनेशन मतलब जेंट्स ही होता है। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में, कैसे निफा के साथ जुड़े और महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार रुपल जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं पन्नू जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कैसे, हम सब अलग अलग लोग हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हैं, कैसे एक मोती में उन्होंने एक सब अलग अलग मोतियों को एक माला में जोड़ा है। और बहुत ही अच्छे कार्य निफा को बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। और मैं छोटी सी बात ये बताना चाहूँगी, जो हमारा कल जो ब्लड डोनेशन कैंप, जैसा अभी सभी ने बताया है, डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि जो लग रहा है, और उसमें अभी मैम ने भी बताया, जैसे भारती मैम ने, कि जो 6% जो हैं इंडिया में महिलाएं रक्तदाता हैं, बाकी जो 94% है वो मेल डोनर्स हैं। और एक WHO की रिपोर्ट के हिसाब से भी जो हैं पूरे विश्व में 13 देश ऐसे हैं जिसमें भारत का नाम भी आता है। तो ये बड़ी अच्छी सी रोचक बात है कि उसमें भारत का नाम भी आ रहा है आज, कि जहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, महिलाओं को नहीं पता कि इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या क्या इसमें हमें नुकसान। तो अभी मैम भी बताएंगे कि मेडिकल ग्राउंड पे वो चेकअप होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये जो रक्तदान है एक महादान है, इसमें सभी आगे आएँ। और एक छोटी सी बात करूँगी, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो संस्कारों का देश है, सभी यहाँ हिंदू धर्म को मानते भी हैं। तो अपनी खुशी के लिए, अपने कर्मों की हम बात करेंगे, अपने कर्म अच्छे कीजिए और अपनी खुशी के लिए, ये करने के बाद आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी। तो अपनी खुशी के लिए रक्तदान करें, आगे आएँ और मिलजुल के सब अपना अच्छे कार्य, अपना एक खाता जो अच्छे कार्यों का है वो बढ़ाते जाएं। धन्यवाद। तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ये कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है, और आज महिलाएं ही महिलाओं को ये कह रहे हैं कि जब आप पुरुषों से पीछे नहीं है तो ब्लड डोनेशन का जो कैंप है उसमें आप पीछे कैसे रह सकते हैं। मैम, जो बात बोली ठीक है ये? बिल्कुल सही बोला पूनम बसीचा मैम ने कि महिलाएं कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें पीछे रखती है, और इसी सोच को हमें चेंज करना है, बदलना है और आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात, अभी तक जो वीमेन विंग के सभी मेंबर्स हैं, सभी मेरे सीनियर्स हैं, सब ने बताया क्या बेनिफिट हैं ब्लड डोनेशन के। उसके साथ मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी। अब तक सभी क्या सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन किसी के लिए कर रहे हैं। जब तक हम ये सोचेंगे कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये पावर लानी है कि हम काम अपने लिए कर रहे हैं। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। जब भी हम ब्लड डोनेशन करेंगे, हमारी इंटरनल हैप्पीनेस कि हम अपने लिए, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा टेस्ट होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे में कोई बीमारी तो नहीं है। प्रॉपर टेस्ट, अगर मेडिकल वे से देखा जाए, जैसे कि प्रभजोत कौर मैम ने बताया, हार्ट अटैक नहीं होगा, इसमें लीवर की समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरह से बीपी, शुगर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा ब्लड पतला हो जाता है। अगर इकोनॉमिकली वे से देखा जाए, हमारे बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि अपना कंप्लीट चेकअप करवा पाए, तो उनके लिए फ्री चेकअप है एक तरह से, और उनकी बीमारी के बारे में पता चलेगा। और अगर हम एक पॉइंट और लेकर चलें स्पिरिचुअली, आओ दुआएं इकट्ठी करें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो वो ब्लड किसी को भी इमरजेंसी में जाएगा तो वो आपको इनडायरेक्टली दुआ देगा। तो मेरी अपील है, हाथ जोड़कर सभी महिलाओं से आगे बढ़ें, आगे आएं, पीछे ना हटें, और कल का जो हमारा ये अभियान है, जो कैंपेन है, उसे सक्सेस बनाएं और अपना ब्लड डोनेट करें। अपना ब्लड डोनेट करें। बहुत अच्छी अपील मैम ने भी की। हमारे साथ एक और मैम है, उनसे बोले थे मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में, क्योंकि काफ़ी जो डॉक्टर भी हैं बीच में, सभी महिलाएं हैं, जाने माने चेहरे हैं सभी करनाल के, सभी ने अपील की। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी तक पूरी लाइफ निकाली, इस तरह निफा में अब समाज सेवा के रूप में आप जुड़े हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जसजीत सूद, वाइस प्रेसिडेंट निफ़ा। एंड कल जो हमारा विमेन ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, उसका पर्पस ये है कि वी वांट टू प्रमोट फिटनेस ऑफ विमेन।
बिकॉज़ अगर औरत ये सोचती है कि उसने ब्लड डोनेट करना है, इसका मतलब जब वो डोनेशन के लिए आएगी हमारे पास, उसका चेकअप होगा, वो उसे पता चलेगा कि वो डोनेट कर सकती भी है या नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लड डोनेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसे फुलफ़िल करने पड़ेंगे। इस तरह हमारे पास भी डाटा आएगा कि विमेन में कौन कौन सी बीमारियां या किस तरह का आयरन स्टेटस या उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट कैसा है। दूसरा हमारा पर्पज़ है कि हम अवेयर करना चाहते हैं विमेन को कि ब्लड हमारी बॉडी में नॉर्मली बनता रहता है और ख़त्म होता रहता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, हमारी बोन मैरो से ब्लड के सेल बनते रहते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर हैं, अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी के में एक तरह की सफाई का काम भी करता है, जैसे कि लिवर के कैंसर और बहुत सारी जो थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो नहीं होती, प्लस हार्ट जो है बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। और अगर औरतें ये सोचेंगी कि उन्हें ब्लड डोनेट करना है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आएगा कि क्या हमारी हेल्थ को तो कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसके लिए वो अच्छी न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगी। तो इन ए वे अगर ज़्यादा से ज़्यादा औरतें ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ती हैं, तो इसका मतलब वो अच्छी न्यूट्रिशन के साथ हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ भी जाएंगी और ओवरऑल हेल्थ फिटनेस जो है विमेन की बढ़ेगी कंट्री में। और मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, भारत की औरतें और कल करनाल की औरतें आएँ, और जब वो आएंगी तो उनको उनका भी हेल्थ स्टेटस पता चलेगा, प्लस वो मोटिवेट होएंगी कि हमें अपनी हेल्थ पे कैसे फोकस करना है, तब वो फैमिली की हेल्थ पे भी बेटर फोकस बना पाएंगी। जी, तो मैं आपको बता दूं कि कल क्योंकि 2 अक्टूबर है, तो मैम जैसे कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, ऐसे मौके पर आपने महिलाओं के लिए ये दिन चुना कि वो ब्लड डोनेट कर सकें, क्या कहना चाहिए? सभी करनाल वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए एक मानवता की डिग्री चाहिए जो किसी की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो आपके रक्त की एक एक बूंद किसी के लिए खुशियों का अपार सागर ला सकती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर निशा गुप्ता, निफा विमेन विंग के प्रेस सचिव, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप भारी मात्रा में आकर कल के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गांधी जी के जो सपने हैं उनका पूरा करने का जो वचन हमने लिया हुआ है, इससे नेक दिन कोई और नहीं हो सकता। रक्तदान, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं, कि एक महादान है जिसके लिए ना किसी धन की ज़रूरत है, ना किसी ताकत की ज़रूरत है, एक बस मुक्त मन की ज़रूरत है, एक बड़े दिल की ज़रूरत है। तो मैं सभी करनाल वासियों, स्पेशली महिलाओं से अनुरोध करूंगी, एक आह्वान मेरी तरफ से है कि आप सभी आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो प्राइम सीट्स पर बैठी महिलाएं हैं, सरपंच बहनें हैं, मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को ज़रूर सफल बनाएं, और एक ऐसे आनंद की अनुभूति आपको होगी जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से सभी महिलाओं को आह्वान किया, ये कहा कि आप लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में जुड़ें हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप पे, ना केवल पार्टिसिपेट करें बल्कि एक बड़ा मैसेज भी दें। हमारे साथ जो नीफा के संरक्षक हैं, नीफा को आगे बढ़ाने वाले, 20 सालों से आगे बढ़ाने वाले प्रितपाल सिंह पन्नू जी हैं। पन्नू जी, क्या बताना चाहेंगे? कल प्रेम प्लाजा में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, आपने एक शुरुआत की, कल 13वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और समय क्या रहेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नंबर है तो वो भी बताएं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा आकर्षण जी, अभी तक 12 कैंप लग चुके हैं, ये 13वां कैंप है, अभी और लगने हैं, 20 टोटल कैंप लगने हैं। ये 20 कैंप एक जगह, ये कल का कैंप एक जगह, क्योंकि ये कल का कैंप एक नया इतिहास लिखने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ये हुआ हो कि सिर्फ महिला डोनर्स का कैंप लगाया गया हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैंने इंडिया में कहीं नहीं सुना। ये तो सुना है कि कैंपों में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए कैंप जिसमें सारी डोनर सिर्फ महिलाएं होंगी, ये कल लगने जा रहा है। ये मौका है महिलाओं के लिए कि वो ये दिखा दें कि अगर हम स्पेस में जा सकती हैं, अगर हम बॉलीवुड में अपना स्थान बना सकती हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकती हैं, अगर हम अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं, अच्छी पॉलिटिशियंस बन सकती हैं, एमसी बन सकती हैं, सरपंच बन सकती हैं, तो हम रक्त देकर किसी की जान भी बचा सकती हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है उन महिलाओं के लिए जो स्वस्थ हैं, वो रक्तदान कर सकती हैं, और जिनका स्वास्थ्य रक्तदान करने के काबिल नहीं है उनको वहाँ पर फ्री में टिप्स दी जाएंगी, जिससे वो ये जान सकती हैं कि वो कैसे स्वस्थ होकर अगली बार रक्तदान कर सकती हैं। तो कल का ये शिविर प्रेम प्लाजा जो रेलवे रोड पर है, होटल प्रेम प्लाजा, वहाँ पर रखा गया है।
सुबह 9:30 से लेकर 9:30 बजे शुरू हो जाएगा रक्तदान शिविर और 2 बजे तक चलेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से वैसे तो सभी हमारे जो महिला विंग की पदाधिकारी हैं और विशेष रूप से आज हमारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रभजोत कौर जी, जो इस चीज़ की मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बता ही दिया है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे गिनाए गए हैं। मैं उनमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज वो महिलाएँ जो करनाल की महिलाएँ किसी पोस्ट पर हैं, कोई महिला सरपंच है, कोई महिला पार्षद है। नॉर्मली ये होता है कि पार्षद महिला होती है, काम उसका पति कर रहा होता है, सरपंच महिला होती है, काम उसके पति कर रहे होते हैं। लेकिन ये ब्लड डोनेशन ऐसा काम है जिसमें महिला को पति का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आगे आ सकती है। और ये मौका है आपके आने का। जितनी भी महिला सरपंच, महिला पार्षद या ऐसी प्रोमिनेंट महिलाएँ जो इस फील्ड में हैं, वो आएंगी, ब्लड डोनेट करेंगी और साथ में और को भी लेकर आएंगी। उनको प्रॉपर रूप से निफ़ा की ओर से सम्मानित किया जाएगा, रक्त वीरांगना का अवार्ड दिया जाएगा और विशेष सम्मान उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के अंदर किसी जगह पर अपनी पहचान बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं कल पहुँचें, सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक पहुँचें। मैं नहीं समझता कि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ज़्यादा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी हमारे पास नंबर आए हुए हैं। जो भी करना चाहती हैं वो सीधा मौके पर पहुँचें, वहीं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जाएगी, वहाँ उनका हेल्थ चेकअप होगा। हेल्थ चेकअप नंबर वैसे दे दीजिए। हम 1-2 नंबर दे सकते हैं। मैं चाहूँगा आप वीना खेत्रपाल मैडम का नंबर ले लें, हमारी प्रेसिडेंट हैं। ऊपर डाल देंगे जी, वो नंबर अभी हम आकर्षण जी के माध्यम से जो ये जो पोस्ट डाली जाएगी उसके ऊपर 1-2 नंबर हम जरूर दे देंगे, ताकि अगर कोई और जानकारी लेना चाहे तो उन नंबरों पर ले सकता है। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये कार्यक्रम जो है महिलाओं के एक वुमेन पावर का कार्यक्रम है, तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और बड़ी से ज़्यादा संख्या में कल पहुंचकर रक्तदान करें और ये करनाल एक इतिहास बनाए, एक पूरे देश में मैसेज आए। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी खबर है जिसको शायद कल नेशनल मीडिया भी कवर करे। वैसे भी आपका जो चैनल है वो भी अब नेशनल मीडिया बन चुका है, पूरे देश में मैसेज आता है। मैं देखता हूं जब पिछला रक्तदान शिविर था तो लोग मैसेज कर रहे थे जी मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कोई बोल रहा था जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो ये पूरे देश में मैसेज जाने वाला है कल आपका। तो महिलाएं ज़्यादा संख्या में आएँ और आकर रक्तदान करें। धन्यवाद पन्नू जी। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कल 2 अक्टूबर है, जो कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन करनाल में इसके साथ साथ एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है जो केवल और केवल महिलाओं के लिए होगा। महिलाएं वहां पर आएंगी, रक्तदान करेंगी और एक बड़ा मैसेज देंगी, एक नया इतिहास रचेंगी, वो भी हरियाणा के करनाल में। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितनी महिलाएं इस ब्लड डोनेशन कैंप में आने वाली हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।